आप देख रहे हैं एमबीएल ऑनलाइन बिहार न्यूज। रखे सबसे आगे खबरें लगातार अपडेट। देख रहे हैं एमबीएल ऑनलाइन बिहार न्यूज। मैं नीश कुमार पाठक। लगातार हमारा चैनल जो है वो पंचायत चुनाव का आगाज़ कर रहा है और पंचायत चुनाव के बारे में जनता से रूबरू करवा रहा है प्रत्याशियों से कि प्रत्याशियों की क्या है अहम भूमिका और प्रत्याशी किन मुद्दाओं के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और क्या उनकी प्राथमिकता है और क्या उनकी मुद्दा है। तो अभी हम जिस जगह पे मौजूद है, जिस पंचायत में मौजूद है, उस पंचायत का नाम है खराटाट और खराटाट पंचायत में हम मौजूद है। हमारे साथ अभी राम नारायण कुमार और राजेश रंजन जी मौजूद है। तो इनसे हम बात करेंगे। भावी मुखिया प्रत्याशी है इस पंचायत से और इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दाओं के साथ ये जनता के बीच जा रहे हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम न्यूज़ बिहार न्यूज माध्यम से अपने ग्रामीण जनता, खराटाट की जो भी ग्रामीण जनता है उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे एक बार आशीर्वाद और मौका मांग रहा हूँ जी इस गांव को विकास करने के लिए। मेरी कुछ प्राथमिकता है, जैसे शिक्षा। क्या सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या है जिन मुद्दाओं के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? मेरी पहली प्राथमिकता है शिक्षा जी, जो कि मैं विगत 4 वर्षों से शिक्षा पर लगा हुआ हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता ये थी कि बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में जितने भी हमारे गांव के मैट्रिक इंटर के बच्चे हैं मैं उनको प्रोत्साहित करता हूं कि जो अपने गांव में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं मैट्रिक में और इंटर में, उनको साल में एक बार मैं प्रोत्साहित करता हूं कि उनको देखकर वो अपने तरफ से जी अपने तरफ से भी वो बिहार सरकार की नहीं है, मैं अपने निजी फंड से करता हूं। मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे हैं, जो 3 बच्चे वो टॉप कर रहे हैं, उनको देखकर पीछे के बच्चे जो हैं वो भी उनके मन में भी ये ऐसा। अच्छा, अगर कहा जाए तो आप युवा हैं। जी जी। और युवा होने के नाते युवाओं के प्रति क्या सोच रखे हुए हैं? युवाओं के प्रति देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे जितने भी गांव के युवा हैं वो प्लान कर रहे हैं दूसरे जगह जी। हमारा ये मुद्दा है कि उनको लघु उद्योग के माध्यम से अपने गांव पर ही रोका जाए, ताकि वो अगर कोई भी रोजगार खोलते हैं, जैसे बिंदी का रोजगार हुआ, राखी का रोजगार हुआ, चप्पल का रोजगार हुआ, जैसे मुखिया फंड में मुर्गा पालन बकरी पालन भी आता है जी, तो या मछली पालन होता है, उसको हम लोग धरातल पर ला करके 2 4 5 10 लड़के मिल करके अगर रोजगार करते हैं तो हमारे गांव के बच्चे प्लान नहीं करेंगे। हमारा सबसे पहली प्राथमिकता यही है। और भी है, जैसे कहने का मतलब कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको फार्म भरने में समस्या है, उनको जानकारी नहीं हो पाता है कि ये फार्म कौन सा निकला है, तो हम लोग एक पुस्तकालय का निर्माण करवा रहे हैं अपने निजी फंड से। सरकारी योजना है जी, लेकिन हमारा व्यू है कि नहीं, एक सरकारी संस्थान के अलग से हट के एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया जाए, जिसमें सारे कंप्यूटर डिजिटल इंडिया के माध्यम से 4-5 कंप्यूटर की व्यवस्था हो, वहाँ पर सारे ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन किताब उसमें व्यवस्था हो, ताकि हमारे डिजिटल बनाना चाहेंगे। जी डिजिटल। देखिए, बिहार सरकार के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जी एक ऐसा कंप्यूटर का व्यवस्था कराया गया है जो कि सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, लेकिन हमारा ये सोच है कि अगर हम उसको प्राइवेट तरीका से अगर करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, नहीं कि उसमें निःशुल्क लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा वो। अच्छा, महिलाओं के प्रति अगर बात करें तो क्या सोच रखे हुए? महिलाओं के प्रति हमारा ये सोच है, देखिए हमारी महिलाएं केवल, सब लोग कहते हैं गृहिणी हैं, घर में ही रहती हैं। हमारा ये सोच है कि वो महिलाएं जो, कहने का मतलब घर में अपना सारा कार्य करके बैठी रहती हैं, उनको भी कुछ रोजगार दिया जाए। जैसे बिंदी बनाना हुआ, राखी बनाना हुआ, ऐसे बहुत सारे रोजगार हैं। लघु उद्योग। हाँ, लघु उद्योग। सिलाई केंद्र भी देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक सिलाई योजना भी चला है, जिसमें महिलाओं को 20,000 रुपये दिया जाता है सिलाई मशीन खरीदने के लिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरे कहीं के मुखिया जी लोग बने हैं, वो उस कार्य को धरातल पर नहीं लाए हैं। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता वो भी होगी कि उस कार्य को धरातल पर लाना। यानी कहीं न कहीं कहा जाए तो जो आपके द्वारा घोषणाएं कीजिए उसे धरातल पर लाना एकदम बिल्कुल मुख्य पहली प्राथमिकता। पहली प्राथमिकता यही होगी कि हमने 20 घोषणाएं किया है, 20 योजना को हमको धरातल पर लाना है।
देखिए, उससे हट के वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या और भी सारी योजनाएं, राशन कार्ड, ये सब जो सरकारी योजना है उसको तो हमको घर घर पहुंच करके, अगर हमको जनता के द्वारा हमको आशीर्वाद अगर मिलता है। आप युवा हैं जी, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। जी बिल्कुल पूछिए। मुखिया का वेतन 2500 रुपये होता है, 2500। जी, चुनावी मैदान में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जी, जो 10 लाख 15 लाख रुपए लगाते हैं। जी। क्या फंडा रहता है इसका, क्यों लगाते हैं? आप युवा हैं, युवा के नाते आपसे मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, सबका सोच अलग अलग होता है, लेकिन हमारा सोच अलग है। चूँकि मैं 4 साल से लगा हुआ हूँ, अगर मुझे ये सोच रहा था कि 2500 ही पेमेंट मिल रहा है और हमको अलग से क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं। मुझे ये सोच है कि मैं अपने कमाई का, पहले ही आज से नहीं 3 साल से बोल रहा हूँ कि अपने कमाई का 20%, अगर 1 लाख रुपए मैं कमाता हूँ तो 20,000 रुपये अपने गाँव पर दान कर चुका हूँ आजीवन, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक। तो हमारी सोच ये है कि जो भी मेरी कमाई का जरिया है, उस कमाई का 20% के माध्यम से जनता के बीच मैं दान करता हूँ। अभी ये कहने की बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ। आप अगर आपको जानकारी लेना हो तो आप गांव में जाकर पूछ सकते हैं, किसी की भी बेटी बहन का शादी हो। क्या लगता है जनता इस बार ताजपोशी कर देगी? हमें तो लगता है, हमें विश्वास है, क्योंकि जनता का जो माहौल है वो परिवर्तन का माहौल है। हम जहाँ भी जाते हैं हमको अपने बेटा जैसा आशीर्वाद, प्यार दुलार मिल रहा है। इससे हमको भी महसूस हो रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा। तो ये थे हमारे साथ रस रंजन जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। कैमरामैन अमीश उपाध्याय के साथ अनीश पाठक की रिपोर्ट, बक्सर।